लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। सुबह सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष कृषि वापसी बिल पर बहस की मांग को लेकर हंगामा करने लगा और इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हुआ। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। नहीं, एक मिनट, 2 मिनट। तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है, तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास तो हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे चुनावीदार बताया है। हम सब बड़े तरस रहे थे। सदन के अंदर ये बात रखने के लिए हम लोग मन बनाया था, सारे विपक्ष लोगों ने। विपक्ष ने सरकार से ये मांगा था, ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंड्स, उनके जो मित्र पक्ष है, उनकी इको जोन में है, ऐसे सब लोग आज फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। अपोजिशन का भी डिमांड था कि इसको रिपील करो। आपका ही डिमांड हम मान रहे हैं। लगभग आपका जो डिमांड था उसके ऊपर हमने सहमति बना दिया और सहमति बना के रिपील करने का निर्णय करके आप बिल हम पेशित किया। मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। सरकार का मनसा इतना ही था कि आज लोकसभा में पारित करके, आज ही राज्यसभा में इसका पारित करके एक संदेश हम देना चाहते थे और प्रधानमंत्री बड़ापन दिखा के इसको रिपील करने का निर्णय भी किया था। और इसके अलावा भी स्पीकर ने, इसके बावजूद भी स्पीकर बोल रहे थे कि आप शांति बना के रखिए, मैं चर्चा करूंगा, फिर भी उन लोगों ने हाँ नहीं भरा। कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कॉन्सिडरेशन मतलब यह नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं, और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री है। वो सुल्तान तो नहीं है कि सुल्तान आके आदेश कर देगा कि कल से ये कानून तो कानून हो गया। सुल्तान आके कैमरे के सामने भाषण दे देगा कि कल से ये कानून खारिज हो गया तो खारिज हो जाएगा। ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलता है। हमारी कौन सी नाजायज डिमांड है? हम कहते हैं कि जो संविधान कहता है, कानून कहता है, परंपरा कहती है, उस हिसाब से आइए, लेके डिस्कस कीजिए। किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? देखिए, ये सरकार जब ये काला कानून लाई थी तब चर्चा नहीं कराई, और जब वापस किया है तब चर्चा नहीं कराई।
ये सरकार संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को ध्वस्त करना चाहती है। 700 किसान शहीद हो गए, हजारों परिवार बर्बाद हो गए, और आप बगैर चर्चा के जब कानून बनाते हैं तब चर्चा नहीं कराते, जब कानून को रिपील करते हैं तब चर्चा नहीं कराना चाहते। तो ये संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है? हम लोगों को किसानों ने, जनता ने चुनकर के यहाँ भेजा है कि हम उनके दुख दर्द को, उनके सवाल को यहाँ उठाएं, और बगैर चर्चा कराए आप जो है बिल पास कराते हैं।